जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। जय माँ आदि शक्ति माता जी। यहाँ पर आप में से कुछ लोग अभी रिसेंटली या तो आप माता जी के मंदिर गए थे या आपको जाने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। रिसेंटली यहाँ पर मुझे मैसेजेस मिले हैं। देखिए, जब आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाते हैं ना, तो कॉल मैं बिल्कुल भी रिसीव नहीं करती हूँ, कॉल बिल्कुल भी रिसीव नहीं करती, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज ही छोड़िए, वॉइस मैसेज भी बहुत देर से मैं देखती हूँ, है ना। तो मैसेज आप छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, उसमें अपना पूरा नाम, अपना वर्क और आपको क्या सीखना है, आप क्या पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, ये आप क्लियर मेंशन कर दीजिएगा। बाबा जी की विशेष कृपा है कि जब कॉल किसी का आता है या किसी का मैसेज आता है तो मुझे एनर्जी फील हो जाती है, ठीक है। तो वो आपको जिनके ऊपर भी निगेटिव ऊर्जा होती है तो मुझे वो क्लियर मैसेज मिल जाता है, लेकिन उसके बाद भी आपको रेमेडी मिलती है ना। आप जितना हो सके अपने कर्म को नेक रखिए, जितना हो सके अपने इष्ट देव जी के, अपने गुरुदेव जी के शरण में रहिए। अननेसेसरी फ़ोन रिसीव नहीं करने का यही कारण होता है। ज़्यादातर जिनकी एनर्जी हाई होती है ना, वो कॉल डायरेक्ट रिसीव नहीं करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत ही विनम्रता के साथ, और कोई कारण नहीं है। कारण बस यही है कि एक तो व्यस्तता, दूसरा कॉल रिसीव होता ही नहीं है ना। मैसेज में आपको जो कुछ भी, और बहुत बड़ा भी अगर मैसेज आप सेंड करेंगे तो भी कोई मतलब नहीं होगा। नाम और अपना वर्क सेंड कर दीजिएगा बस, फिर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आज की जो ऊर्जा है, किसी के द्वारा लगातार 6 सालों से आपको बाइंड एंड ब्लॉक करने के लिए ब्लैक मैजिक किया गया है, ठीक है। ये शायद मुझे सुबह जब भी मुझे ऐसे मैसेजेस मिलते हैं, ऐसे लोगों के कॉल आते हैं, ऐसे लोगों के मैसेज आते हैं जिनके ऊपर खुद ही ऐसा प्रोजेक्शन हुआ रहता है, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। तो आज भी वैसा ही हुआ है। स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक का असर है। जब ये सारी चीज़ें रहती हैं ना आपके लाइफ में, आप सही स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं, आपको सटीक मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। आपको उसके लिए क्या करना होगा, आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, माँ काली माता जी कवच का पाठ आप कीजिए, और फिर आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि पिछले इतने समय से टैरो कार्ड रीडिंग में बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी से मास्टर का जो डिप्लोमा लेने के बाद भी, और इतने सारे अनुभव लेने के बाद, रेकी ग्रैंड मास्टर होने के बाद, बाबा जी की कृपा से इतने सारे अनुभव में ये तो समझ में आया है कि हो ही वही जो राम रचि राखा। बहुत बार ऐसा होता है कि लगातार कोई व्यक्ति 15 दिनों से पूछ रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि 2 दिन पहले ही किसी व्यक्ति ने पूछा, मैसेज किया, और तुरंत उसकी रीडिंग बुक हो गई, तुरंत उसने रेकी लिंक सीख लिया, तुरंत रेमेडी सीख लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मैं तो बस यही कहूँगी, बाबा जी की विशेष कृपा है। कई बार ऐसा होता है कि बुक होने के बाद भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये निगेटिविटी भी हो सकती है, ठीक है। तो बहुत क्लियर इतना समझ में आ गया है बाबा जी की कृपा से। और आप में से बहुत लोग टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो मैं प्रॉपर आपको टैरो कार्ड रीडिंग ज़रूर सिखाऊंगी बाबा जी की कृपा से, लेकिन उसका एक निश्चित समय होगा, ताकि आप भी उन चीज़ों को डीप लेवल पर समझ पाएँ, ठीक है। जिस तरीके से बाबा जी की कृपा प्राप्त हुई है मुझे, उसी तरीके से आप भी मेडिटेट करें, उसी तरीके से आप कार्ड से पूरी तरीके से कनेक्ट हो सके। हर एक मैं ये चाहती हूँ कि जो भी आप में से जितने भी सोल फैमिली मेम्बर टैरो कार्ड रीडिंग सीखे, तो आप, ऐसा नहीं है कि आपने वाइट राइडर वेट डेक सीखा तो आप इसी से ही रीडिंग कर सकते हैं। आप इतना, आपका जो सोल है ना, आप इतने कनेक्ट हो जाएं, आपकी एनर्जी इतनी कनेक्ट हो जाए कि आपके सामने में कोई भी डेक रखा हो, ठीक है, वो आप कनेक्ट करना सीख जाएं, और फिर आप रीड करें, खुद के लिए हो, अपने अपनों के लिए हो, या जिस भी प्रकार से। तो इस वजह से वही सीख पाएंगे, मैं फिर से कहूँगी, क्योंकि मैंने ये देखा है अपने लाइफ में। बहुत से लोग हैं जिन्होंने रेमेडी सीखी है, बहुत से लोग हैं जिन्होंने टैरो कार्ड रीडिंग लिया है, ठीक है, और सभी सोल फैमिली मेम्बर को उनके प्रश्नों के उत्तर मिले हैं, उन रेमेडी से उनको लाभ ज़रूर हुआ है। फिर बाकी देखिए, मैं फिर यही कहूँगी, कर्म कार्य कारण भाव है।
किसी के कार्य जल्दी बन जाते हैं, किसी के कार्य देरी से बनते हैं। कर्म, है ना, कर्म जिसके क्लींस होते जाते हैं उनके लाइफ में सारी जो प्रॉब्लम है वो हील्ड होना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर किसी ने आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की है, जो मैंने आपको बताया 5 से 6 साल के अंतराल में किसी ने इतना ज़्यादा अहंकार, ईगो, इतना क्रोध दिखाया है आपके प्रोग्रेस को ब्लॉक करने के लिए कि यहाँ पर किसी ऐसे इंट्यूटिव, किसी ऐसे साइकिक व्यक्ति का साथ लिया है। ठीक है, किसी न किसी तांत्रिक या किसी न किसी साइकिक व्यक्ति का साथ लिया है इस व्यक्ति ने। ठीक है, इस व्यक्ति ने आपको रोकने के लिए, आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए हर प्रकार की वो चीज़ें करवाई है जो कि उसे नहीं करवानी चाहिए थी, जो कि उसने करवाई है। आपको, आपकी ऊर्जा को ब्लॉक किया गया है। मैं प्रॉपर यहाँ पर जार देख रही हूँ। ठीक है, तो एक वाटर का जार है, उसमें किसी साइकिक ने कुछ स्पेल वगैरह किया है और इस व्यक्ति ने उसको धन दिया है। पहली ऊर्जा ये बहुत क्लियर रिसीव हो रही है, जिसकी वजह से आपको ना, आप ओपन है लेकिन फिर भी आपको किसी चीज़ को आप रोक रहे हैं, कोई और नहीं रोक रहा है वहाँ पर, लेकिन आप खुद ही रोक रहे हैं अपने आप को। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास भरपूर ज्ञान है लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि मैं शेयर नहीं कर सकती। आपके पास सफिशेंट बैलेंस है लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि मैं अगर खर्च कर दूंगी या खर्च कर दूंगा तो फिर मेरे पास वो चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, और बाहर की अगर आवाज़ें आती हैं तो उसे इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सबको तो बोल नहीं सकते ना। तो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा ये बता रहा है कि आपको स्टक किया गया था खुद के ही सोच में, क्योंकि थर्ड आई चक्र यहाँ पर खुद की सोच में। आप बहुत कुछ कर सकते थे, आप बहुत कुछ कर सकते थे, आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको स्टक किया गया था, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। 8 ऑफ कप्स, अब आप इस स्टकनेस से पूरी तरीके से बाहर निकल गए हैं। वाइट कलर, प्योरिटी। ठीक है, 8 ऑफ कप्स, आपकी इच्छाएं पूरी ना हो, आपके लाइफ में किसी प्रकार की प्रोग्रेस ना हो, आपकी इच्छाएं जो है ना, जो भी इच्छाएं, चाहे मटेरियल लाइफ की हो चाहे स्पिरिचुअल लाइफ की हो, वो पूरी ना हो, इसकी भरपूर कोशिश हुई थी, लेकिन आप इन सारी स्टकनेस से बाहर निकल गए हैं। और जब आप बाहर निकल गए हैं तो आपके लिए एक नई बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आपके लिए यहाँ पर हो रहा है। और देखिए, आप ना बहुत शार्प माइंडेड हैं। ठीक है, आपका इंट्यूशन पावर भी काफ़ी मैं यहाँ पर इंक्रीज़ होते हुए देख रही हूँ। जिस तरीके से स्टक किया गया था उससे कई गुना ज़्यादा। जब भी हमारे लाइफ में कुछ ऐसे स्टकनेस आते हैं ना, तो मान के चलिए कि वो लेसन और ब्लेसिंग भी होते हैं। लेसन लर्निंग, आपने जब लेसन लर्न किया, आपने सोचा कि मैं इस स्टकनेस से बाहर निकलूँगी या निकलूँगा, उसी वक्त में आपके घर के आसपास आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आई होंगी जो आपको लगा होगा किसी ने रखा है, किसी ने फेंका है। ठीक है, वो सारी चीज़ें ब्लैक मैजिक के थ्रू हो रहा था, लेकिन अब वो सारी चीज़ें आप पर कोई भी असर नहीं करती है, क्योंकि अब आपकी स्टार वाली ऊर्जा बहुत बढ़ गई है। यहाँ पर आपको जो रोकने जाएगा ना, वही रुक जाएगा। अभी ऐसी ऊर्जा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, किसी ने चाहा था कि आपके पास जमा पूंजी ना हो, आपकी एनर्जी जो है वो मतलब आप अपनी एनर्जी का जो प्रयोग है वो अच्छे कार्यों के लिए ना कर पाएँ, अपनी ऊर्जा का प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए ना कर पाएँ, अपने धन का प्रयोग जो है आप नेक कर्म के लिए ना कर पाएँ। वो सारी चीज़ें इस वजह से आपके लाइफ में स्टकनेस क्रिएट किया गया था, लेकिन जिसने स्टकनेस क्रिएट किया है वो खुद स्टक हो गया है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, आउटसाइडर तो है ही, लेकिन आपके आसपास का भी कोई व्यक्ति है, आपके आसपास का भी कोई इनमेच्योर व्यक्ति है जो आपकी प्रोग्रेस को रोक कर मुस्कुराता है। ठीक है, आपकी प्रोग्रेस को रोक कर मुस्कुराता है। अच्छा, ये लेने वाली थी, ये लेने वाला था, लेके बता। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा, घर लेने वाली थी, घर लेने वाला था, गाड़ी लेने वाला था, लेके बता। ठीक है, इतना ईगो है, इतना क्रोध है इस व्यक्ति के अंदर आपके लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए, कि इसने हर प्रकार की हद पार की है। एक ऐसे सुनसान स्थान में जाकर इसने 2 व्हीलर से, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 व्हीलर से पहले ये व्यक्ति गया, फिर 2 व्हीलर से ये गया, और इस व्यक्ति ने अपने
माइंड का बहुत ज़्यादा, दिमाग का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है, ठीक है। और उसके बाद किसी ऐसे सुनसान स्थान में जाकर इसने कुछ ऐसा स्पेल किया है, करवाया है, आपके नाम से कुछ दबाया है, ज़मीन में या पेड़ में कुछ आपकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लगाया है, ठीक है। उसके बाद आप ना कन्फ्यूज़ हुए होंगे, थोड़ा समय आपको कंफ्यूज लगा होगा, लेकिन आप उन सारी चीज़ों से बाहर निकल गए। आपने सारी चीज़ें पानी में बहा दी। जो भी आपको मिला होगा ना आपके घर के आसपास, या इस व्यक्ति ने दिया हो या किसी तरीके का, आपने पूरी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये बहुत अच्छा कार्य किया, क्योंकि अब वो सारी चीज़ें इसी को स्टक करेंगी, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप आगे बढ़ेंगे और ये व्यक्ति सर पकड़ के बैठेगा, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है। आपके लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में खुशियाँ आपके दरवाजे पर है, ठीक है। खुशियाँ जो हैं आपको यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि सेलिब्रेशन के रूप में आ रही है। आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए आपके फैमिली में बर्डन या आपके फैमिली में किसी प्रकार का तनाव देने की कोशिश हुई थी, किसी फीमेल के थ्रू ये हुआ था, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि कोई मेल है जो आपके लिए सारी चीज़ें कर रहे थे, और कोई फीमेल है जो आपके फैमिली में आपके फैमिली मेम्बर को कंफ्यूज करती है, ठीक है। आपको कंफ्यूज करती है, आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट करती है। और लगातार मैं ये देख पा रही हूँ कि लगातार ये मेल और फीमेल आपको रुलाने में कभी भी कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। रात के समय में आपको डराना, ठीक है। और तीव्र गति से ये वही व्यक्ति है जो बाहर जाके किसी ऐसे सुनसान स्थान में जाकर आपके लिए जो निगेटिव चीज़ें करके आया है। अब इसके तरफ वो चीज़ें बैकफायर हो रही है। अब ये रात को खुद स्टक फील कर रहे हैं, इसको ऐसा लगता है कि कोई इसको उठा के फेंक रहा है, पटक रहा है, ठीक है। ये बहुत क्लियर मैसेज है, जो जैसा करेगा ना उसको वैसा ही मिलता है। ब्लैक मैजिक भी 5 साल 6 साल 2 साल 3 साल के बाद वो चीज़ें बैकफायर हो जाती है। देखिए, इसको समझना बहुत आसान है। अगर आप किसी को ब्लेसिंग देते हैं तो वो ब्लेसिंग आपको वापस रिटर्न मिलती है। आप अगर किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं तो आपको ब्लेसिंग मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप किसी के लिए निगेटिव थॉट कर रहे हैं तो निगेटिव थॉट भी आपको 10 गुना होकर मिलेगा। अब ये हर तरफ से परेशान हो गया, हर तरफ से ये निगेटिविटी में आ गए हैं। इनके माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसने किया उसने किया, बड़बड़ा रहा है ये व्यक्ति, ठीक है। ये व्यक्ति बड़बड़ाता है, और अब धीरे धीरे ना आसपास के लोग भी इससे जैसे कटने लगे हैं लोग, ठीक है। कि क्या बोलते रहता है, क्या करते रहता है, इस तरीके से ज़रूर कुछ ना कुछ करता है, ज़रूर कुछ ना कुछ करती है। और ये जो फीमेल है वो तो बहुत अकेली हो गई है, ठीक है। इसके अपने भी इसका साथ छोड़ रहे हैं। आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। देखिए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, है ना। कर्म का फल लिए बिना कहाँ जाएगा, ये बहुत क्लियर होता है। आप चाहे जहाँ भी चले जाइए, जो भी चीज़ें कर लीजिए, लेकिन अगर आपका कर्म अगर अच्छा है ना, आपके कर्म शुद्ध हैं, आपकी सोच शुद्ध है, आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, तो परमपिता परमात्मा जी की कृपा हमेशा आप पर रहती है। आप एक तिनका करके जोड़ के आप अपना घरौंदा बना लेंगे, ठीक है। और आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। आपको हड़बड़ी नहीं है किसी चीज़ में, क्योंकि हम नाइट ऑफ सोर्ड्स में देखते हैं कि ये व्यक्ति को बहुत हड़बड़ी है, क्योंकि इसको ये पता है कि अगर ये जल्दबाजी नहीं करेगा आपको रोकने में, तो आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके जल्दबाजी करने से भी आप आगे बढ़ेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि आप किसी की हेल्प करें या आपकी कोई हेल्प करे परमात्मा जी की कृपा से, और कोई नहीं चाहता कि कोई और आपकी हेल्प करे। ये भी बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है। कोई और है जो नहीं चाहते कि आपके लाइफ में आपके जो अपने हैं वो आपकी हेल्प करें। ये व्यक्ति ही हो सकते हैं जो ये सोचते हैं कि आपकी कोई हेल्प ना करे, सभी आपसे दूर हो जाए, ताकि इसका जो ब्लैक ऊर्जा है ना वो आप तक आए। लेकिन नहीं आ सकता, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं, आप गिर कर संभले हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एंजल्स की कृपा, आपके परमपिता परमात्मा जी की कृपा, आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वजों की कृपा है। और सबसे बड़ी बात है व्हील ऑफ फॉर्चून, गुरुदेव जी की कृपा। आपके बर्थ चार्ट में बृहस्पति देव जी की कृपा अभी जैसे ना इस वक्त में इतनी अनुकूल है कि घर के स्थान में, ठीक है, 4th हाउस में, 9th हाउस में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपका कर्मा, आपके घर की ऊर्जा
में भी बृहस्पति देव जी की पूरी नज़र है, शुभ दृष्टि हम कहेंगे 9th हाउस में, आपके कर्म के भाव में, आपके धर्म, आपके कर्म में, तो काफ़ी ज़्यादा धर्म कर्म के कार्य करेंगे आप ना, लोगों की मदद करेंगे, आप स्पिरिचुअल स्थान पर किसी प्रकार का आप ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे। मैं ये भी देख पा रही हूँ आप स्पिरिचुअल प्लेस पर हो सकता है यात्रा में जाएंगे, ठीक है, ऐसी भी ऊर्जा है। और जो भी जिस भी साइकिक का, जिस भी तांत्रिक का इन लोगों ने साथ लिया है, उसको खुद ही उसके ही जो डेविल हैं, वो जिस डेविल का प्रयोग करते थे, वो जिस डेविल से ये कार्य करवाते थे, वो डेविल उसी से ही चिपट गए हैं। इसके लाइफ में धन की बहुत कमी हो गई है, क्रोध आ रहा है इसको, आत्ममुग्ध व्यक्ति है, इन लोगों को इनके बुरे कर्म का फल स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी प्रदान कर रहे हैं। इनको लाठी पड़ रही है, 5 ऑफ पेंटिकल्स में आपको रखना चाहते थे, आपकी ऊर्जा तो काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है, आप एक मास्टर की तरह बन रहे हैं और ये अपने ही बुने हुए जाल में फंस रहे हैं, अपने ही निगेटिविटी में ये खुद अपने आप को निगेटिव फील कर रहे हैं। तो देखिए आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है, आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, पीड़ा से आप बाहर निकल गए हैं। अभी इन सारी कार्मिक स्थिति से, इन सारी टॉक्सिक लोगों से आप बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपके विकास के लिए, मालिक की मर्जी पर आपने छोड़ा, इसलिए आपका विकास यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मानते हैं परमात्मा जी को और तिलक लगाते हैं आप जैसे ना मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप विभूति का टीका करते होंगे, आप सिंदूर लगाते होंगे बाबा जी का, बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज है। और आप लोगों की तो मदद करते ही हैं, लेकिन आप प्रकृति की मतलब पेड़ पौधे लगाना, धुनी लगाना, जैसे ना ये छोटी छोटी चीज़ों में भी आपको खुशियाँ मिलती है। ये छोटी चीज़ें भले ही लगे लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। कर्मों की शुद्धि के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि जब आप धुनी लगाते हैं ना, तो घर से पूरी तरीके से, अगर किसी की निगेटिव थॉट भी है, किसी की बुरी नज़र भी है, तो वो भी हटना प्रारंभ हो जाता है। तो बिल्कुल आप ऐसा करते हैं और आपका स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है। आपका स्ट्रेंथ देखकर आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो हिडन इनेमी हैं, वो आपसे अब प्रेम से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेम से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं रीडिंग बना रही थी उससे जस्ट पहले मुझे मैसेज मिला था कि अगर आपको लगता है कि अगर आपको समय की कमी है तो आपको श्री रामायण मन का 108 है ना, ये आपको मिल जाएगा। वो किताब आप ज़रूर पढ़िएगा मंगलवार को, शनिवार को, और श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप ज़रूर कीजिए, जिनसे भी ये रीडिंग रिजोनेट करता है। रामायण मन का 108 आपको मिल जाएगा, आपको यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे मिल जाएगा, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो और अच्छी बात होगी। आप ज़रूर पढ़िएगा, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि डेवोशन इज़ प्रोटेक्शन। मैं हमेशा यही आपको बताती हूँ कि परमात्मा जी ही हमें सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। आम दुनिया में कहीं भी भटक जाएं, किसी भी स्थान में चले जाएं, यहाँ करवाएं, वहाँ करवाएं, कहीं पे भी करवाएं, वो चीज़ें फिर से पलट कर आ जाती है। लेकिन अगर आप भक्ति करते हैं, अगर आप डिवोशन इस प्रोटेक्शन को मानते हैं, अगर आप अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहते हैं भाव से, तो वो चीज़ें धीरे 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 हील्ड हो जाएंगी और उनकी कृपा से, बाबा जी की कृपा से आपको सटीक मार्गदर्शन मिलेगा, सटीक मार्गदर्शक भी मिलेंगे। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।